एक बार खैर मकदम है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 उर्दू सगुफ्ता। कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 जो था कि हमद पाक। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2 जो कि है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी सीरत के बारे में हमें पढ़नी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे हाथ में बुक है सगुफ्ता, जिसका सबक नंबर 2 आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे पहले जान लेते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी पाक, हमारे नबी, हम सब के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। तो चलिए इनको, इस सबक को हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग बगौर ध्यान से सुने और लास्ट में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन यानी ईमान वालों की माँ कहा है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है कि नबी की जो बीवियां हैं वो तमाम ईमान वालों की, मोमिनों की माँ है। इस इरशाद के मुताबिक हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तमाम मुसलमानों की माँ का दर्जा रखती है। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके वालिद थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिद का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो कि अव्वल खलीफा थे। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि 4 खलीफा हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि वो 4 खलीफा कौन है। और उनकी इस निस्बत से वो सिद्दीक़ा कहलाई। आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मे रुमान था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और वालिदा का नाम उम्मे रुमान था। हज़रत आयशा का चेहरा सुर्ख सफ़ेद था, सुर्ख चंचल और हंसमुख थी। बहुत ही हंसमुख थी, चंचल थी, खूबसूरत थी। बदन छेरेरा और बला की फुर्तीली थी, बहुत ही फुर्ती थी। जो भी काम कही जाती थी उसे बगौर बहुत ही जल्दी कम समय में कर दिया करती थी। पैदाइशी ज़हीन थी, हाफिज़ा निहायत पुख्ता। एक बात जो सुन लेती उसे हमेशा के लिए जहन नशी कर लेती थी। हाफिज़ा यानी यादाश्त काफ़ी तेज़ थी। जो एक बार जो बात सुन लेती थी वो हमेशा के लिए वो याद कर लिया करती थी। हैरत की बात यह थी कि उनका कद कमसिनी में ही तेजी से बढ़ा। इस निस्बत से 8-9 साल की उम्र में तवाना और जवान नजर आने लगी। कम उम्र में ही वो जवानी को पहुंच गई और जवान नजर आने लगी। 9 साल की उम्र तक उनकी तालीम व तरबियत उनकी वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और वालिदा हज़रत उम्मे रुमान ने के ज़ेरे निगरानी हुई। यानी 9 साल की उम्र तक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम उनके वालिद और वालिदैन ने दी। हिजरत से कबल मक्का में 6 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ और हिजरत के बाद मदीना में उनकी रुखसती हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास चली आई। गर्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज से यकसा तौर पर पेश आते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियाँ थी उन्होंने कुल 11 शादियाँ की थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में मैं थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसके लिए आप वीडियो पूरा जरूर देखें। तो अपने वो तमाम बीवियों के साथ यकसा बर्ताव किया करते थे और एक जैसा बर्ताव किया करते थे, प्यार मोहब्बत से पेश आया करते थे और उनके दरमियान कामिल मसावात बरतते थे। मसावात का मतलब होता है बराबरी करना। मसावात का मतलब बराबरी करना, सबके साथ बराबरी का हक रखते थे। बराबरी, मोहब्बत, बराबर का सारा हकदार मानते थे उन सबको। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा से और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपसे बेइंतहा मोहब्बत थी। जब तक हयात से रहे तब तक दोनों की एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत थी। तज़किरा नवेशों ने लिखा है, लिखने वालों ने, तज़किरा करने वालों ने कहा है कि हज़रत आयशा पूरी लगन के साथ घर का सारा काम करती थी। अपना काम अपने हाथ से करने में खुशी महसूस करती थी। घर की सफाई खुद कर लिया करती थी, आटा खुद पीसती थी, खुद गूंद कर रोटियां भी पकाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर तक लगाती थी, वजू के लिए पानी रख दिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
कपड़े अपने हाथों से धोती थी, आपके सर को धोती थी, आपके सर में कंघा करती थी, आपको अतर लगाती थी, सोते वक्त आपके मिसवाक का भी ख्याल रखती थी। घर में कोई मेहमान आता तो उसकी खातिर मिदारत करती और घर में जो कुछ होता उस मेहमान को खाने को दे दिया करती थी। हजरत कैस गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों से कहा, चलो आयशा के घर चलते हैं। हम आपके साथ हुजरे में पहुंचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैस गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा हम लोगों को कुछ खिलाओ, खाना खिलाओ। वो चौनी का पका हुआ खाना लेकर आई, फिर हरैरा पेश किया, फिर दूध ले आई, इसके बाद एक प्याले में पानी लाई। अब यहाँ पे सवाल उठता है, चौनी क्या होता है? चौनी दाल के छिलके का बनाया हुआ एक गिज़ा है जो कि बारीक पिसा हुआ होता है। अब इनकी सीरत के बारे में अलग अलग एक टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग इसे ध्यान से बगौर देखें। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले खौफे खुदा। इबादत और अमाल का असल जौहर खौफे खुदा है। यानी अगर खौफे खुदा है, दिल के अंदर खौफे खुदा है, तो हमारे अमाल भी अच्छे होते हैं और इबादत भी काबिल कबूल होती है। आप बड़ी नर्म दिल थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ी नरम दिल थी। इबादत के वक्त उन पर खौफे खुदा तारी रहती थी। यानी इबादत के बाद वो खौफे खुदा में डूबी रहती थी, मशगूल रहती थी, खुदा का डर रखती थी। बाज़ आयत की तिलावत करने पर आंसू बहते थे और भी जो कुरान शरीफ की तिलावत बयान किया करती थी उन पे उनके आंसू छलक पड़ते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में उनसे गलती ये हुई कि दूसरी अजवाज़ मुतहरात यानी दूसरी बीवियाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों की तरह घर में नहीं रही, जबकि कुरान में हुक्म है कि नबी की बीवियों तुम घर में ठहरी रहो। या जब भी पढ़ती तो फूट फूट कर रोती और बड़ा अफसोस करती कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। फूट फूट कर रोती और फरमाया करती, काश मैं नाबूद हो जाती। नाबूद के माने होते काश मैं होती ही नहीं, काश मेरा वजूद ही नहीं होता, काश मैं दुनिया में नहीं आती कि मुझसे ऐसी इतनी बड़ी गलतियां हुई। अब आता है फयाजी। फयाज का मतलब होता है बहुत बड़ा दिल वाला, बहुत बड़ा दिल वाला। आप बहुत फयाज थी, बहुत बड़ी दिल वाली थी, बड़ी रहम दिल इंसान थी, जो हाथ में आ जाता मांगने वाले को दे दिया करती थी, इतनी बड़ी फयाजी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने खाला रजी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी को फयाज आज तक नहीं देखा। दूसरे भांजे अरवा बिन जुबैर कहते हैं कि एक बार खाला के सामने 70,000 रुपए की रकम आई, आपने सब खैरात कर दी। 70,000 रुपए की रकम आई हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास और सब का सब सारी मालो दौलत उन्होंने खैरात में दे दी। खुदारी। आप बेहद खुदार थी। अपनी तारीफ उन्हें सुनना जरा भी पसंद नहीं था, अपनी तारीफ वो सुनना पसंद नहीं करती थी, बड़ी खुदार थी। आखिर वक्त में, यानी आखिरी वक्त में, जिंदगी के आखिरी वक्त में जब आप बीमार हुई, जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अयादत के लिए इजाज़त मांगी कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी अयादत के लिए आना चाहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास उम्मुल मोमिनीन के इल्म व कमाल और तकवा के मद्दाहों में से थे। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इल्म के और उनके कमाल के बड़े चाहने वाले थे, बड़े तारीफ करने वाले थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यह अंदेशा हो गया कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आएंगे तो मेरी तारीफ के कलमात कहेंगे। वाकई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आते ही आपकी बड़ाई बयान करनी शुरू कर दी। सुनकर फरमाया, काश मैं पैदा ही नहीं होती,
हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी तारीफ सुन करके ये कहती, काश मैं पैदा ही नहीं होती। तवक्कुल और कनात। कनात के मानी होते हैं जितना हो उतने में ही सब्र कर लेना। फयाजी के सबब अक्सर उनके घर में दूसरे वक्त के खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। इतनी फयाज थी, दरिया दिल थी कि जो कुछ हाथ में आता था, जो भी कुछ उनके पास हुआ करता था, वो मांगने वाले को दे दिया करती थी। इसके सबब, इसकी वजह से दूसरे वक्त का उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। एक बार एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़रूरत बयान करी। एक सहाबी वो होते हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हुआ करते हैं। उनसे अपनी ज़रूरत बयान करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को कहला भेजा, यानी उनको कहवा दिया कि गल्ले की टोकरियाँ यानी अनाज की टोकरियाँ भिजवा दे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक गल्ला भरी टोकरी भिजवा दी। शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं रखा, निकाल कर नहीं रखा। हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कनात की जो तालीम दी थी वो इसका नमूना पेश करती है। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान जब एक मसला पेश आया कि एक सहाबी जो बड़े उनको बेहद ज़रूरत है, उनके घर में अनाज नहीं है, तो अपने घर का सारा अनाज दे दी, पूरा टोकरी का टोकरी दे दी और अपने घर के लिए, अपने खाने के लिए कुछ भी बचा करके नहीं रखा। अफू दरगुजर। अफू दरगुजर का मतलब होता है कि लोगों की गलतियों को माफ़ कर देना। दूसरों की गलतियों पर उन्हें माफ़ कर देना उनकी आदत थी। न किसी की बुराई करती थी और न ही किसी की गीबत किया करती थी। इस वाक़े से जब मुनाफिकों ने आपकी इस्मत पर तोहमत लगाई। मुनाफिक, यहाँ पे एक अल्फाज आया मुनाफिक का मतलब ये होता है कि ज़ुबान पे कुछ होता है और उनके दिल में कुछ होता है। जो लोग रियाकारी करते हैं उनको मुनाफिक कहा जाता है, यानी जाहिर कुछ और बातिन कुछ और। तो उनकी इस्मत पर तोहमत लगाई। हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी मुनाफिकों की हाँ में हाँ मिला दी। बाद में किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत हस्सान की बुराई बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोक दिया और कहा कि हस्सान वो शख्स है जो शुराए अरब के हजू के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पड़ता है। यानी जब मुनाफिकों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर उनको तोहमत लगाई, उनकी इस्मत पर, इज्जत पर तोहमत लगाई और इस बात पर मुनाफिकों हज़रत हस्सान ने भी हामी भर दी। और फिर किसी दूसरे ने बाद में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाक़या पेश आया कि हज़रत हस्सान ने भी उनकी इस्मत पर लगाई हुई तोहमत पर हामी भर दी है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, हस्सान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अरब में जो लोग जो शेर पढ़ते हैं, जो मुनाफिक लोग शेर पढ़ते हैं, मुनाफिक जो शोरा है, उनके जवाब में उनके जो शायरी हुआ करती है, जो नबी के खिलाफ हुआ करती है, नबी के शान के खिलाफ हुआ करती है, उसके जवाब में हस्सान नबी की शान में नाते कहा करते हैं। लिहाजा उन्होंने हस्सान के बारे में ऐसी बात मानने से इनकार कर दिया। अब देखते हैं पर्दा का लिहाज बहुत ज़्यादा करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दा का लिहाज बहुत ज़्यादा करती थी। हज़रे असूद को बोसा देने का बड़ा सवाब है। हज़रे असूद का मतलब ये, हज़रे असूद एक स्याह पत्थर है जो खाने काबा में रखा हुआ है, जिसको हाजी लोग बोसा देते हैं और उसके तवाफ भी करते हैं, जिससे उनका हज मुकम्मल होता है और बड़ा सवाब मिलता है। लेकिन भीड़ और बेपर्दगी की वजह से कभी कोशिश नहीं की। तवाफ की हालत में भी चेहरे पर नकाब डाले रहती थी। नाबीना लोगों से भी पर्दा करती थी और कहती थी कि तुम तो नाबीना हो, मैं तो नाबीना नहीं हूं। इबादत। वालिदैन के बाद उनकी तरबियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात देखी तो उससे उनके साँचे में ढल गई। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो बातें समझाई थी उस साँचे में वो ढली पढ़ी और तालीम उनकी रही। फ़र्ज नमाजों की सख्ती से पाबंदी किया करती थी। चास्त और तहज्जुद की नमाजें भी कसरत से अदा किया करती थी। अगर कभी आँख लग जाती तो सुबह उठकर सबसे पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, फिर फजर की नमाज अदा करती थी। रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखती थी।
रोज़े का खास एहतमाम करती थी। अरफा के दिन ज़रूर रोज़ा रखती थी। सख्त गर्मी और धूप की तपिश में भी अरफा का रोज़ा तर्क नहीं करती थी। अरफा शाबान से की 9वीं तारीख को अरफा होता है, जिस दिन सारे हाजी लोग अरफात में जमा होते हैं और लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं। तो उस दिन की बड़ी अहमियत थी, इसलिए उस दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ास तौर से रोज़ा रखती थी। कुरान और सुन्नत के इल्म में उन्हें बहुत ही दर्जा कमाल हासिल था। उनके वक्त के तमाम बड़े बड़े सहाबी और तमाम बड़े बड़े आलिम, जैसे कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अबू मूसा, हज़रत अशअरी, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और तमाम बड़े बड़े सहाबी और आलिम लोग हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आती थी अपने मसले को लेकर के और उनसे फतवा दरियाफ्त करती थी। अब पढ़ते हैं उनकी वफ़ात। रमज़ान के महीने में बीमारी की हालत में उनकी वफ़ात हो गई। इसी रमज़ान के महीने में 17 तारीख को उनकी वफ़ात हुई और जनाजा रात को उठाया गया। ज़बरदस्त हुजूम इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गया। हज़रत अबू हुरैरा ने नमाज पढ़ाई। जन्नतुल बक़ी में दूसरी अज़वाज की कब्रों के पास उन्हें दफन किया गया। और भी जो दूसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थी जहाँ पे दफन थी, उन्हीं के बगल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी दफन कर दिया गया। उनके इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 67 साल थी। तो ये सबक आज हम लोगों ने पढ़ा और अब बारी आती है कुछ सवालों की। सबसे पहला सवाल, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? सवाल नंबर 2, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी किन के साथ हुई और कितने साल की उम्र में हुई? हज़रत आयशा। और सवाल नंबर 3, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ और उन्हें कहाँ दफनाया गया? तो आप इसको बगौर देखें, दोबारा तिबारा देखें और वीडियो को समझें। और जहाँ कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। किसी भी अल्फाज का मानी समझ में ना आया हो या फिर कहीं पे कोई परेशानी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और पूछे गए सवाल का जवाब भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। और वीडियो देखें और जिनके पास बुक है उसके अल्फाज मानी, क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब बनाने की कोशिश करें और जहां दिक्कत हो मुझसे पूछे। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।